स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का इंजीनियर्स गेटवे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। देखिए, इससे पहले भी हम रिजल्टेंट आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन वो रिजल्टेंट हमने आपको पढ़ाया था कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का। किसका? कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का। लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम की। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉन कॉनकरेंट फोर्स वो होते हैं जिनमें जो आपके फोर्स होंगे वो एक पॉइंट पर ना लगकर अलग अलग पॉइंट पर लगे हुए होंगे। जैसे ये आप देख सकते हैं, मैंने जो भी डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है आपका नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का। क्लियर? तो इस तरह की अगर कंडीशन है कि आपके सारे के फोर्स जो हैं वो अलग अलग पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, उस केस में हम किस तरह से रिजल्टेंट निकालेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं, देखिए देखते हैं किस तरह से रिजल्टेंट निकलता है। देखिए, रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, इसमें देखिए पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। सबसे पहले तो अगर आपने कौन करंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकाला है, आपने वो वीडियो देखी है, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें भी कुछ स्टेप वही हैं जो स्टेप हम कौन करंट में यूज करते थे। कुछ स्टेप दोनों में कॉमन रहेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए स्टेप टू स्टेप देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले है, देखिए, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ईच फोर्स इन द सिस्टम इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन। यानी सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें ये करना है कि एक प्लेन में जितने भी फोर्स लगे हुए हैं उन सभी के कंपोनेंट लेने हैं। कंपोनेंट का मतलब आपको पता है कि अगर कोई फोर्स हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली काम कर रहा है तो उसमें कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हॉरिजॉन्टली वर्टिकली फोर्स अगर नहीं है, फोर्स आपका इंक्लाइंड है, तो उसमें हमें एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए डायग्राम देखिएगा यहाँ पर। देखिए, ये ए पॉइंट पर एक फोर्स P1 लगा है, बी पॉइंट पर एक फोर्स P2, और सी पॉइंट पर एक फोर्स P3, और डी पॉइंट पर एक फोर्स P4 लगा है। ठीक है, चार फोर्स काम कर रहे हैं ए बी सी डी पॉइंट पर। अब जो P1 और P3 है, ये दोनों तो आपके वर्टिकली डाउनवर्ड लगे हुए हैं, लेकिन P2 P4 क्या है? P2 P4 आपके एक एंगल पर लगे हुए हैं, यानी इंक्लाइंड फोर्स है। यानी इन दोनों के हमें क्या लेने पड़ेंगे? P2 और P4 के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए कंपोनेंट लेने के बाद पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया कि जितने भी फोर्स हैं उन दोनों के कंपोनेंट लेने हैं, उन सभी फोर्स के। तो यहाँ पर हम इन दोनों के कंपोनेंट ले लेंगे। कंपोनेंट के बाद क्या करना है? देखिए, सेकंड पॉइंट आता है, मेक अलजेब्रिक एडिशन ऑफ कंपोनेंट इन ईच डायरेक्शन टू गेट सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ वाई। यानी एक्स की डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगे होंगे उन सब का अलजेब्रिक सम करके क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। और वाई की डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगे हुए होंगे उनमें जितने भी आपके फोर्स लगे हुए हैं उन सब का अलजेब्रिक सम करेंगे, उससे सिग्मा एफ वाई निकालेंगे। ये आपको पता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली डायरेक्शन प्लस की होती है एक्स में, ये वाली डायरेक्शन माइनस की होती है। जो फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा वो प्लस का होगा, जो फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा वो माइनस का होगा। और वाई डायरेक्शन की बात करूँ मैं, तो जो अपवर्ड जाएगा फोर्स वो प्लस, जो डाउनवर्ड जाएगा वो माइनस। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको कौन करंट फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको ये जो आपके चार यहाँ पर आपको स्टेप दिख रहे हैं, चार के चार स्टेप ये एज इट इज रहेंगे जो हम कोप्लेनर में यूज करते, कोप्लेनर कौन करंट में यूज करते थे। क्लियर है? तो शुरू के चार प्रोसीज, चार स्टेप आपके एज इट इज रहेंगे। देखिए, इसके बाद क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ आई निकालने के बाद हम क्या करते हैं? रिजल्टेंट निकालते हैं कोप्लेनर फोर्स का। कैसे? आर इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। यहां से आपने आर निकाला। आर निकालने के बाद क्या है? डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एल्फा। तो टेन अल्फा कितना जाएगा आपका? टेन अल्फा जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाई। क्लियर है? यहाँ से आपका टेन अल्फा आ जाएगा। टेन अल्फा का मतलब होता है डायरेक्शन, यानी जो आपका रिजल्टेंट आर है उसकी डायरेक्शन क्या है। क्लियर है? और हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो आपका एंगल अल्फा होगा वो जो डायरेक्शन बनाएगा वो हमेशा एक्स डायरेक्शन से एंगल बनाएगा।
वाई डायरेक्शन से कभी एंगल नहीं बनाएगा। आपका जो एक्स एक्सिस होगा उसी से ही एंगल आपका ड्रा होगा अल्फा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है हमें कि आपका जो अल्फा एंगल है या रिजल्टेंट जो आपका है वो किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, ये आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, अगर आपका सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ आई दोनों प्लस आते हैं, दोनों प्लस हैं, तो आपका रिजल्टेंट पहले कोऑर्डिनेट में पड़ेगा। अगर आपका सिग्मा एम एक्स माइनस है, सिग्मा एफ वाई प्लस है, तो रिजल्टेंट आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। अगर दोनों माइनस है तो रिजल्टेंट आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। और अगर सिग्मा एफ एक्स प्लस है, सिग्मा एफ वाई आपका माइनस आ रहा है, उस केस में आपका रिजल्टेंट फोर्थ कोऑर्डिनेट में पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई को जो साइन होता है, ये साइन ये बताता है कि आपका रिजल्टेंट किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, किस कोऑर्डिनेट में आपका रिजल्टेंट आएगा। ये जो आपके साइन आते हैं सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ आई के, ये केवल यही बताते हैं, ठीक है। इन 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 जब हम आर निकालते हैं तो आर में जब हम रखेंगे सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई की वैल्यू, तो इसमें चाहे आप प्लस की रख लो चाहे माइनस की रख लो, क्योंकि दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो हमेशा आर की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। इस पर सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई के निगेटिव पॉजिटिव होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपका अल्फा है, जो डायरेक्शन है आपकी, उस डायरेक्शन को निकालते समय जब हम सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई की वैल्यू रखेंगे, तो उसमें हमेशा हम जो वैल्यू रखेंगे वो किसकी रखेंगे, प्लस की रखेंगे। भले ही सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई माइनस हो या प्लस हो, इसमें हम अल्फा निकालते हुए दोनों वैल्यू हमेशा प्लस की ही रखेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स भी प्लस का लेना है और सिग्मा एफ वाई भी प्लस का लेना है। क्लियर है, यहाँ हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, हमें जो उसकी वैल्यू है केवल उसे ही पुट करके अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फोर्थ स्टेप तक आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये फोर्थ स्टेप आपके एज इट इज किसमें होते हैं, कौन करंट में होते हैं। और कौन करंट में हम क्या करते हैं, कौन करंट में हम इन चारों पॉइंट को निकाल के ही अपना रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन इसमें 4 के आगे भी स्टेप आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि देखिए कौन करंट में क्या होता है, कौन करंट में रिजल्टेंट भी उसी पॉइंट पर काम करता है जिस पॉइंट पर सभी फोर्स लगे होते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट हैं नॉन कौन करंट में, तो हमें ये पता नहीं होता। हमने ये तो निकाल लिया कि रिजल्टेंट क्या है, कितने एंगल पर काम कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि जो ए बी सी डी पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंटों के बीच में या इन किस किस पॉइंट पर आपका रिजल्टेंट काम करेगा, ये और निकालना पड़ेगा हमें। कि जो पूरी लाइन दी है, जो ए से डी तक पॉइंट दिया है, इसके बीच में रिजल्टेंट काम कहाँ कर रहा है, ये चीज़ निकालनी पड़ेगी इसमें। और तो देखिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका फिफ्थ स्टेप। देखिए फिफ्थ स्टेप में हम क्या निकाल रहे हैं, फिफ्थ स्टेप में हम निकाल रहे हैं डी। अब ये डी क्या है, देखिए पहले डी समझ लो, डी क्या है। डी है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट आर फ्रॉम पॉइंट ए। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ए ही पॉइंट लेना है, ए बी सी डी कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो जो डी है आपकी किसी भी पॉइंट से रिजल्टेंट आर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है, डी क्या है आपका, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये जो ये वाली डिस्टेंस है ये डी है, ठीक है नहीं। अब देखिए इसमें ये डायग्राम कैसे बना ये भी मैं आपको बताऊंगा सब चीज़ें, ठीक है नहीं। अभी तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें 4 फोर्स लगे हैं, P1 P2 P3 P4। ये नीचे जितना भी सिस्टम रिजल्टेंट का लगा हुआ है ये आपको मैं अब समझाऊंगा कि ये किस किस तरह से क्या है। क्लियर है, अभी तो सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि हमने रिजल्टेंट आर निकाल लिया, ठीक है नहीं, और आपका अल्फा भी निकल गया। ये दोनों चीज़ें हम स्टेप 4 तक निकाल चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि जो रिजल्टेंट आर है वो कहाँ काम कर रहा है, किस पॉइंट पर काम कर रहा है, ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो डी आपका होगा सिग्मा एम ए ओवर आर। तो डी तो मैंने आपको बता दिया डी क्या होती है, डी होती है किसी भी पॉइंट से रिजल्टेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। और ये आर रिजल्टेंट हम निकाल चुके हैं। अभी जो सिग्मा एम ए है, सिग्मा एम ए क्या है आपका, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्स अबाउट पॉइंट ए। ये पॉइंट भी कुछ भी हो सकता है, जिस पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है रिजल्टेंट की, उसी पॉइंट के अबाउट मैं सभी फोर्स का मूवमेंट लूंगा। ये आपको निकालना पड़ेगा मूवमेंट इसमें। और मूवमेंट निकालते समय एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट प्लस का लेना है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट माइनस का लेना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो जैसे ये आपको ए पॉइंट यहाँ पर नजर आ रहा है, इस ए पॉइंट से मुझे डिस्टेंस निकालनी है
कि आपका जो ए पॉइंट से रिजल्टेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। तो मैं क्या करूँगा, ए पॉइंट के अबाउट जितने भी फोर्स लगे हैं उन सब का मोमेंट लूँगा और उन सब के मोमेंट का अलजेब्रिक सम को रिजल्टेंट आर से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक सीधा सा फंडा बता देता हूँ। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। हमें जो सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी पॉइंट नंबर 6 की। ज़्यादातर न्यूमेरिकल में हम पॉइंट नंबर 6 से ही पता लगा लेंगे कि आपकी जो सिचुएशन है, रिजल्टेंट आपका किस पॉइंट पर काम कर रहा है, वो आपको पॉइंट नंबर 6 से ही पता चल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट नंबर 6 हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताएगी। जैसे ए पॉइंट से भाई डी की तरफ कितना चलना है, या ए से इस साइड किधर चलना है, लेफ्ट की साइड में। ठीक है नहीं, ये यहाँ से पता चल जाएगा हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से ही हमारा रिजल्टेंट क्लियर हो जाता है। ये पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 7 की जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि भी रिजल्टेंट की जो है वर्टिकल डिस्टेंस बताओ या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। उस केस में हमें फिर फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो सीखने में सभी पढ़ेंगे, लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम केवल 6 पॉइंट का ही यूज करेंगे। 6 पॉइंट होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ मूवमेंट। जिस पॉइंट के अबाउट आपने मूवमेंट लिया है उस पॉइंट से रिजल्टेंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और उसका फॉर्मूला होता है देखिए x इजिकल टू डी अपॉन साइन अल्फा। जो आपने ऊपर डी निकाला उसे साइन अल्फा से डिवाइड कर देंगे। और देखिए x निकालने के लिए डी की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बता दूं, ये जो बाद वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है हम इसका यूज करेंगे, सिग्मा एम ए ओवर सिग्मा एफ वाई। जो आपने मूवमेंट लिया है, जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट निकाल रहे हैं, उस अलजेब्रिक सम को, जो मूवमेंट का अलजेब्रिक सम आया है सिग्मा एम में, उसे किससे डिवाइड करेंगे, सिग्मा एफ वाई से। अगर सिग्मा एफ वाई से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगी। और अगर सिग्मा एफ एक्स से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट नंबर 7 देखें आप यहाँ पर ये एक्स नहीं ये वाई है, करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका वाई है। ठीक है ना, तो वाई कैसे निकलेगा आपका वर्टिकल डिस्टेंस, सिग्मा एम ए अपॉन सिग्मा एफ एक्स। यानी एम ए को सिग्मा एफ वाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स निकलेगा, और सिग्मा एफ एक्स से डिवाइड करेंगे तो वाई निकलेगा। ठीक है, और इसका डी वाला फॉर्मूला है डी अपॉन कोस अल्फा। तो इस तरह से आप ही निकाल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है। अब देखिए इतना सब निकालने के बाद रिजल्टेंट को शो कैसे करेंगे। देखिए जैसे रिजल्टेंट आपका आर आ गया, एंगल आपका अल्फा आ गया, ठीक है नहीं, और आपकी जो हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी आ गई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स आ गई, और वर्टिकल डिस्टेंस वाई आ गई। ये सब चीज़ें आपने निकाल ली। इतने इसके बाद इसे ड्रा कैसे करेंगे, देखिए हमने मान लिया कि सिग्मा एफ एक्स आपका आया है माइनस में और सिग्मा एफ वाई किसका आया है माइनस में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई का साइन क्या है, इसी से ही रिजल्टेंट की जो कोऑर्डिनेट है वो डिसाइड होगा। तो मैंने फिलहाल मान लिया कि दोनों माइनस के आए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो माइनस का मतलब क्या है कि ये हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स और ये हो गया आपका सिग्मा एफ वाई, माइनस की डायरेक्शन है दोनों की। तो आपका जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के बीच में इस तरह से काम करेगा और ये आएगा अल्फा। यानी आपको पता चल गया कि आपका रिजल्टेंट ऐसे काम करेगा, पॉइंट जो भी पॉइंट आएगा उससे नीचे की ओर इस तरह से। क्लियर हो गया, ये तो क्लियर है। अब जो आपकी x वैल्यू आई है, हम क्या करेंगे, जितनी भी x की डिस्टेंस होगी, देखिए a से लेकर ये आपको x डिस्टेंस नजर आ रही है, मैंने a से x डिस्टेंस पर क्या किया, ये पॉइंट आ गया मेरा, a से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को मैंने कह दिया e। क्लियर है। एक चीज का और ध्यान रखना है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि a से राइट में चलना है या लेफ्ट में चलना है। ये स्टेप ध्यान रखिएगा कि a से जो रिजल्टेंट की डिस्टेंस आई है वो राइट में है या वो लेफ्ट में है। इसके लिए जो आपका सिग्मा एम में आएगा, ठीक है नहीं, सिग्मा एम में अगर निगेटिव आता है तो वो निगेटिव ही लेंगे एक्स वाई और डी निकालते हुए, और अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव ही लेंगे। ये ध्यान रखना है आपको कि सिग्मा एम में को साइन के साथ हमेशा रखना है, जो भी साइन आएगा। और जब मैं इसे सिग्मा एफ वाई या सिग्मा एफ एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू अगर आपकी निगेटिव आ रही है, एक्स की वैल्यू अगर निगेटिव आएगी तो ए से लेफ्ट की ओर चला जाएगा, और अगर पॉजिटिव आएगी तो ए से किधर चला जाएगा, राइट की ओर।
अभी मैंने मान लिया कि मेरी एक्स की जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है, ठीक है नहीं। तो ए पॉइंट से मैं एक्स डिस्टेंस पर चलकर ई पॉइंट पर पहुंचा। अब ई पॉइंट पर जाने के बाद मुझे पता है कि आपकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी, फोर्थ कोऑर्डिनेट में रहेगी। तो इस पॉइंट को अगर मैं देखूं, इस पॉइंट पर फोर्थ कोऑर्डिनेट कहाँ बैठेगा आपका, यहाँ। ये वाली जो आपकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस तरह से है, ऐसी तो बनेगा रिजल्टेंट आपका। तो ये रिजल्टेंट आर आ गया और ये वाला एंगल आपका कितना आ गया, एल्फा, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक्स डिस्टेंस से रिजल्टेंट निकाल लिया। अब ये आपका रिजल्टेंट आर ए पॉइंट से, ये जो आपको दिखा रहा है इस तरह से, मैंने क्या किया, यहाँ पर काट रहा है वर्टिकल डिस्टेंस को। तो वर्टिकल डिस्टेंस पर जहां भी काटेगा वो डिस्टेंस होगी आपकी वाई, ए पॉइंट से जहां पर वर्टिकल डिस्टेंस पर कट कर रहा है। और ए पॉइंट से अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊं इस रिजल्टेंट की लाइन से, तो ये जो लाइन आई है आपकी डॉटेड डॉटेड जो लाइन दिख रही है, ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। तो इस तरह से देखिए हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं किसका, नॉन करंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का। क्लियर है। तो नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट के लिए सबसे पहले आर निकालना है, उसके बाद अल्फा, फिर डी, फिर एक्स और वाई। क्लियर है। ज्यादातर डी और वाई की जरूरत नहीं पड़ेगी निकालने की, एक्स से ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की। जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने बताई थी कि अगर कौन करंट में इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो उस केस में क्या होता था, उस केस में आपका सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई दोनों जीरो होते थे। क्लियर है। कौन करंट में अगर आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है नहीं। और जब आर इज इक्वल टू जीरो होता है वो एक ही कंडीशन में होता है कि आपका सिग्मा एफ एक्स भी जीरो हो और सिग्मा एफ वाई भी जीरो हो। क्लियर है। अब लेकिन नॉन कौन करंट में ध्यान रखिएगा, नॉन कौन करंट की जो कंडीशन होगी उसमें जो मूवमेंट होगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट लेंगे वो भी जीरो ही आएगा। क्लियर है। तब जाके आपकी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो फुलफिल होगी, ठीक है। तो कौन करंट और नॉन करंट कौन करंट में यही डिफरेंस है कि कौन करंट में तो ये दोनों हमेशा जीरो होते थे, लेकिन नॉन कौन करंट में ये तीनों जीरो होंगे। मूवमेंट भी अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट लेंगे वो भी आपका जीरो ही आएगा। क्लियर है। तो देखिए इफ ऑल द फोर्स आर नॉन कॉनकरेंट देन यू मस्ट हैव इक्विलिब्रियम बोथ फोर्स एंड मूवमेंट। अगर नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम आपका एक्ट कर रहा है उस केस में आपके जो फोर्स होंगे और मूवमेंट होंगे दोनों ही इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। यानी सिग्मा एम में भी जीरो होगा, एम में ए का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट पर ए बी सी डी, ऐसा नहीं है कि ए पॉइंट ही लेना है, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे वो हमेशा जीरो आएगा। और सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई वाई भी आपका जीरो रहेगा। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है कि नॉन कॉनकरेंट जो आपका सिस्टम होता है उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। क्लियर है। तो ये तीनों चीजें आपको लिखनी है इसमें। अब चलते हैं न्यूमेरिकल पर। देखिए जो हमने रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे, उसे अप्लाई कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो 4-5 न्यूमेरिकल इस वीडियो में कराएंगे, आप वीडियो पर बने रहें। इसी वीडियो में आपका जो पूरा टॉपिक है रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, ये हम इसी वीडियो में फिनिश करेंगे। क्लियर है। तो वीडियो पर आप बने रहें। और एक चीज़ का ध्यान रखें बच्चों, आप इसे वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट जरूर डालें, हमें बताएं कि आपकी समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें बच्चों, शेयर जरूर करें जिससे से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। जो भी बीटेक फर्स्ट ईयर में बच्चा पढ़ रहा होगा और वो एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिजिक्स पढ़ रहा है, आप उन्हें ये वीडियो हमारी जरूर शेयर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब न्यूमेरिकल पर चलते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल आपका, ध्यान से देखिएगा। पहला न्यूमेरिकल है आपका, ए हॉरिजॉन्टल बीम एडी लेंथ 12 मीटर is acted upon by a set of force as shown in figure. Determine the magnitude and direction and position of the resultant. एक बीम दिया है ए डी। देखिए ये पॉइंट ए है, यहाँ पर ये पॉइंट आपका बीच बाद में डी है, ये डी है और ये आपका ए है, ठीक है। अब इसने क्या कहा, इसने कहा है कि रिजल्टेंट निकालना है इसका, जो आपके फोर्स लगे हुए हैं उनका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। क्लियर है।
और रिजल्टेंट निकालते समय और क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का, डायरेक्शन और पोजीशन। यानी मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया आर, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया आर, डायरेक्शन का मतलब हो गया अल्फा और पोजीशन का मतलब हो गया एक्स। यानी एक्स से ही काम चल जाएगा कि आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है रिजल्टेंट की। क्लियर है? तीन चीजें निकालनी है, आर, अल्फा और एक्स। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप ये था रिजल्टेंट निकालते समय कि जितने भी फोर्स लगे हुए हैं उन सब फोर्स के कंपोनेंट लेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में। क्लियर है? जैसे कि आपको ए पॉइंट नजर आ रहा है, ए पॉइंट पर कितना फोर्स लगा है जी, 1 किलो न्यूटन का। वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड में यानी जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फोर्स होते हैं उनमें कंपोनेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा फोर्स लगा है आपका 1.5 किलो न्यूटन, ये देख रहे हैं आप। अब ये 1.5 किलो न्यूटन कितने एंगल पर लगा है, 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो उसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट ये आएगा आपका 1.5 cos 60, ठीक है। एक कंपोनेंट इसका यहाँ आएगा, डायरेक्शन इस तरह से 1.5 sin 60, कंपोनेंट ले लिए हमने इसके। उसके बाद चलते हैं, देखिए 1 किलो न्यूटन का जो फोर्स लगा है आपका 45 डिग्री पर, इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा 1 cos 45। क्लियर है बच्चों? और एक कंपोनेंट आपका यहाँ आएगा, यह आएगा 1 sin 45। ध्यान से समझते रहिएगा। उसके बाद 0.5, ये है आपका 0.5 किलो न्यूटन। अगर नज़र नहीं आ रहा, 0.5 किलो न्यूटन है, 30 डिग्री के एंगल पर काम कर रहा है। एक ही आएगा आपका 0.5 cos 30 और दूसरा आएगा आपका यहाँ से 0.5 sin 30। इस तरह से आपके तीन फोर्स इंक्लाइंड लगे हुए थे, तीनों के आपने कंपोनेंट यहाँ पर ले लिए। आपको देखिए एक आर निकालना है, एक अल्फा और एक एक्स, तीनों चीज़ें निकालनी है, ठीक है नहीं। अब चलते हैं, देखिए कंपोनेंट लेने के बाद स्टेप था कि जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं उन सब का सम निकालना है और जितने भी वर्टिकल फोर्स हैं उन सब का सम निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम क्या आएगा, ए पॉइंट से स्टार्ट कीजिए। ए पॉइंट पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स काम नहीं कर रहा है। बी पॉइंट पर आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है 1.5 cos 60, जिसकी डायरेक्शन किधर है, राइट की तरफ डायरेक्शन है, तो ये आएगा प्लस का आपका, यानी 1.5 cos 60, ये आ गया आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर आपका एक फोर्स लगा है, कौन सा, 1 cos 45, जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट की ओर है, यानी ये आपका माइनस का आएगा, -1 cos 45। आगे चलेंगे, आगे आपका आएगा 0.5 cos 30, जो हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा है एक्स डायरेक्शन में, और ये भी एक्स की किस डायरेक्शन में लगा है, लेफ्ट की डायरेक्शन में लगा है, तो ये भी आपका माइनस आएगा 0.5 cos 30, ठीक है। तो आप कंपोनेंट लेना जानते होंगे, आपको मैंने सिखाया भी है पहले किस तरह से कंपोनेंट लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ वाई कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी -0.39 किलो न्यूटन, -0.39 किलो न्यूटन। यानी आपका यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स किसका आया है, माइनस का आया है। क्लियर है? अब बात करते हैं सिग्मा एफ वाई की, यानी वर्टिकल फोर्स की। तो वर्टिकल फोर्स देखिए आपका ए पॉइंट से शुरू करेंगे। ए पॉइंट पर 1 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स लगा है, तो डाउनवर्ड फोर्स हमेशा माइनस का आता है, -1। बी पॉइंट पर जो लगा है आपका वर्टिकल फोर्स, ये है 1.5 sin 60, ये भी डाउनवर्ड है, 1.5 sin 60, ठीक है। फिर चलेंगे सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर आपका जो फोर्स काम कर रहा है वो कितना है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, 1 sin 45, तो माइनस के 1 sin 45 और माइनस डी पॉइंट पर जो फोर्स लगा है वर्टिकली डाउनवर्ड 0.5 sin 30। कैलकुलेटर में रखेंगे पूरी वैल्यू को, वैल्यू रखने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी निकल कर वो आएगी -3.256 किलो न्यूटन। आप सभी कैलकुलेटर से निकाल कर जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, ये आप ध्यान रखिएगा कि आप कैलकुलेटर से ही वैल्यू फाइंड आउट करें, ऐसे नहीं कि वीडियो में देख लिया और नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ वाई भी आपका निगेटिव आया है और सिग्मा एफ एक्स भी निगेटिव, तो निगेटिव ये शो कर रहा है कि ये तो डायरेक्शन हो गई सिग्मा एफ एक्स की, ठीक है।
और ये डायरेक्शन हो गई आपकी सिग्मा एफ वाई की, निगेटिव है। तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के बीच में आएगी, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगी। ये आपका रिजल्टेंट आर होगा, ये अल्फा होगा, यानी रिजल्टेंट आर आपका इस तरह से आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिजल्टेंट आर आपका इस तरह से आएगा, इस तरह से डायरेक्शन रहेगी फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ठीक है नहीं। अब इसके बाद निकालेंगे आर। आर का फंडा पता है आपको, आर इजिकल टू आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर, ये आप जानते ही हैं, कौन करंट में भी ऐसे ही निकाला था हमने। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू है 0.39 का स्क्वायर। देखिए ये प्लस ले लो माइनस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको भी बताया था कि आर निकालते हुए सिग्मा एफ एक्स चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो साइन प्लस माइनस आए हैं सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई के, ये तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन को शो करता है कि किस कोऑर्डिनेट में काम कर रहा है, और इस प्लस माइनस का कोई काम नहीं है। तो आपका रिजल्टेंट यहाँ से निकल के आया भाई 3.279 किलो न्यूटन, 3.279 किलो न्यूटन। तो रिजल्टेंट आर की वैल्यू आपकी फाइंड आउट कर ली हमने। अब आएगा अल्फा। अल्फा कैसे निकलेगा जी? अल्फा निकलेगा आपका tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स से, ठीक है ना। तो tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई की वैल्यू कितनी है? एफ वाई की वैल्यू है 3.256। आपको मैंने बताया था कि अल्फा निकालते हुए ये वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, इसमें निगेटिव साइन नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपकी आएगी 83.17 डिग्री, यानी आपका अल्फा भी आ गया भाई। अब बचा एक्स, ठीक है नहीं। आपको पता चल गया कि मेरा रिजल्टेंट 3.279 किलो न्यूटन आ रहा है, और वो एक्स एक्सिस से 83.17 डिग्री का एंगल बना रहा है, और आपका रिजल्टेंट थर्ड कोऑर्डिनेट में काम कर रहा है। ये चीज़ें आपको पता है, लेकिन जो आपको ये पूरा बीम दिखाया है ए से डी पॉइंट तक, इसमें आपका रिजल्टेंट काम कहाँ कर रहा है ये आपको नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ए ले लेते हैं। हम ये मान लेंगे कि ए पॉइंट पर हम रिजल्टेंट निकालेंगे, क्योंकि हमें पोजीशन निकालने के लिए मूवमेंट चाहिएगा, ठीक है नहीं। मूवमेंट आपको पता है, मूवमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जितने भी फोर्स लगे हुए यहाँ पे, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, उन सब का मूवमेंट लेंगे, ठीक है नहीं। तो देखिएगा एक चीज़ का मूवमेंट निकालते हुए ध्यान रखिएगा, अगर आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो डिस्टेंस आएगी वर्टिकल जिसकी मल्टीप्लाई होगी, और अगर आपका वर्टिकल फोर्स है तो डिस्टेंस आएगी आपकी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर वर्टिकल होगा और वर्टिकल के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल होगा, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है नहीं। क्योंकि इस सिस्टम में आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स भी है और आपके वर्टिकल फोर्स भी है। तो देखिए सबसे पहले जब मूवमेंट लेंगे तो ए पॉइंट पर आपका 1 किलो न्यूटन फोर्स काम कर रहा है, और जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं उस पॉइंट पर जितने भी फोर्स काम करते हैं उनका मूवमेंट ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है, ये आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया जीरो। अब जितने भी आपके ये जो कोस वाले कंपोनेंट हैं, जैसे 1.5 कोस 60, 1 कोस 45, 0.5 कोस 30, ये तीनों क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तीनों के तीनों फोर्स आपके हॉरिजॉन्टल है नहीं। तो हॉरिजॉन्टल में हम कौन सी डिस्टेंस लेते हैं? वर्टिकल लेते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस यानी ए से ना तो मैं ऊपर चल रहा हूँ वर्टिकल में, ना नीचे चल रहा हूँ, क्योंकि जो ये तो ए के बिल्कुल क्या है, ए वाली लाइन में ही काम कर रहे हैं तीनों फोर्स। समझ में आ रही है ना बात, कि जो तीनों वर्टिकल फोर्स के कंपोनेंट है आपके, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है आपका 1.5 कोस 60, 1 कोस 45, 0.5 कोस 30, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, और मूवमेंट होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ए से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी हॉरिजॉन्टल फोर्स की, वो क्या आएगी? वो आएगी आपकी वर्टिकली डिस्टेंस, ठीक है ना। तो वर्टिकल तो है नहीं है। वर्टिकल क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो मैं ए से ऊपर चल रहा हूँ ना मैं ए से नीचे चल रहा हूँ, ठीक है नहीं। और ये भी कह सकते हैं कि जो आपने ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, सारे के सारे फोर्स ए की लाइन में ही काम कर रहे हैं नहीं भाई। सबकी जो एरो है वो ए पॉइंट से होके जा रही है भाई। इसकी भी 1.5 कोस 60 की, 1 कोस 45 की भी, 0.5 कोस 30 की भी। एरो को आप आगे पीछे बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। तो इन तीनों का मूवमेंट हो जाएगा जीरो, इन तीनों का मूवमेंट हो जाएगा जीरो, क्योंकि ए से इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। अब आपका फोर्स बचा 1.5 साइन 60 बी पॉइंट पर, ठीक है नहीं। तो 1.5 साइन 60 कैसे जाएगा?
1.5 साइन 60 जाएगा क्लॉकवाइज, इस तरह से ए के पास क्लॉकवाइज जाएगा, और ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी 4 है, तो इसका मोमेंट आ जाएगा 1.5 साइन 60 इंटू 4। मोमेंट निकालना सीख लीजिएगा, मोमेंट निकालना अगर नहीं आता, कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि मोमेंट के बिना भाई नहीं होगा। अब अगला फोर्स है आपका वर्टिकली 1 साइन 45 सी पॉइंट पर जो लगा है, ये भी क्लॉकवाइज जाएगा, इसकी डिस्टेंस ऐसे हो जाएगी 8 मीटर, यानी प्लस 1 साइन 45 इंटू 8। ठीक है भाई। और तीसरा जो फोर्स है डी पॉइंट पर लगा है, ये कितना है 0.5 साइन 30, यानी प्लस 0.5 साइन 30 इंटू 12। ठीक है भाई। ए से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, डी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 मीटर। ठीक है नहीं, तो यहाँ से आपका जो सिग्मा एम में आएगा, सिग्मा एम में आपका कितना आ गया भाई, सिग्मा एम में आपका आ गया 13.853 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है। अब ए से आपने एक ए पॉइंट के बाद मोमेंट लेकर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि सभी फोर्सों का मोमेंट का अलजेब्रिक सम क्या है। अब हम निकालेंगे ए पॉइंट से रिजल्टेंट की हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस। ठीक है, तो उसे निकालने के लिए देखा आपको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका x इज इक्वल टू सिग्मा एम ए अपॉन सिग्मा एफ वाई। क्लियर है। तो सिग्मा एम ए की जो वैल्यू आई है आपकी, वो आई है 13.853 किलो न्यूटन मीटर, और सिग्मा एफ वाई आपका आया था 3.256 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर इससे डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर से आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.254 मीटर। क्लियर है। अब देखिए, अब हम दिखाएंगे कि आपकी तीनों चीज निकल गई भाई। आर आ गया आपका, आर कितना आया था, आर आया था आपका 3.279 किलो न्यूटन। अल्फा कितना आया था, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन थी वो थी 83.17 डिग्री, और आपका जो रिजल्टेंट है वो ए पॉइंट से, ये जो डिस्टेंस आई है ये किस पॉइंट से आई है, फ्रॉम पॉइंट ए, क्योंकि आपने मूवमेंट ए के अबाउट लिया था। किसी और पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते तो उससे डिस्टेंस आती। अब जो ये एक्स की डिस्टेंस आई है, जो एक्स आई है ये पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव का मतलब है कि मैं इस ए पॉइंट से किधर चलूंगा, इधर चलूंगा जी, राइट की ओर। क्लियर है। ए पॉइंट से किधर चलूंगा, राइट की ओर चलूंगा, क्योंकि राइट की डायरेक्शन किसकी होती है आपकी, राइट की डायरेक्शन होती है आपकी पॉजिटिव की। तो ए से कितना चलना है, ए से चलना है जी 4.254। कितना चलना है, 4.254 मीटर। तो कहाँ बैठेगा देखिए, ए से बी तक, तो ए से बी तक चले 4, तो लगभग यहाँ आपका आएगा ये वाला पॉइंट। ये आपको जो ई पॉइंट नजर आ रहा है, ये आपका रिजल्टेंट का पॉइंट है। अब रिजल्टेंट के पॉइंट में देखिए, इस तरह से मैंने कोऑर्डिनेट बनाए, तो आपका रिजल्टेंट कौन सा कोऑर्डिनेट में काम कर रहा है, थर्ड में। तो थर्ड कोऑर्डिनेट कौन सा पड़ेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट पड़ेगा आपका ये। तो ये आ गया ये आपका रिजल्टेंट आर। ठीक है नहीं। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी ए पॉइंट से, ये आ गई आपकी एक्स, और ये वाला एंगल जो एक्स से ये वाला एंगल बनाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका अल्फा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बाद में दिखाना पड़ेगा कि रिजल्टेंट आपका कहाँ आया है। अगर ये एक्स की वैल्यू निगेटिव आती तो फिर मैं ए से किधर चलता, ए से फिर मैं इधर चलता। कितनी दूरी, 4.254। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। क्योंकि जब एक्स निकालेंगे तो सिग्मा एफ वाई जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, भले ही ये निगेटिव आया था, लेकिन सिग्मा एम ए का साइन डिपेंड करेगा कि सिग्मा एम ए अगर पॉजिटिव आया है तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सिग्मा एम ए अगर निगेटिव आया है तो एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो इस तरह से एक न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा। अब दूसरे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, देखिए, जिससे आपके डाउट और क्लियर हो जाए। दूसरा न्यूमेरिकल है आपका, देखिए, 4 फोर्स P2P3P 4P एक्ट अलोंग द साइड ABBCCD ऑफ ए स्क्वायर ABCD। एक स्क्वायर दिया गया है ABCD। स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी जो साइड होती है वो चारों की चारों साइड इक्वल होंगी। ठीक है नहीं। और आपका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होंगे सारे के सारे। ठीक है नहीं। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो तीनों चीज़ें वही निकालनी है, मैग्नीट्यूड यानी आर, डायरेक्शन यानी आर, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट यानी एक्स डिस्टेंस निकालनी है कि वो रिजल्टेंट आपका किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है।
तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें देख लेते हैं कितने फोर्स काम कर रहे हैं। आपका एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है P और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 3P। और अगर मैं बात करूँ वर्टिकल फोर्स की तो एक 4P है, एक 2P है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर दो वर्टिकल फोर्स है, दो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, कोई भी इंक्लाइंड फोर्स आपका नहीं है, तो कंपोनेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सीधा सीधा हम क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा Fx फाइंड आउट कर सकते हैं और सिग्मा Fy फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा Fx कितना आएगा भाई, सिग्मा Fx आएगा, देखो जो P है, P की डायरेक्शन कैसी है, राइट में, प्लस वाली डायरेक्शन, यानी प्लस का P और माइनस का 3P, क्योंकि 3P की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट की ओर है, माइनस की ओर। तो सिग्मा Fx आ गया आपका माइनस के 2P। इसी तरह से सिग्मा Fy, आपके जो 4P जो फोर्स है, 4P डाउनवर्ड जा रहा है तो माइनस के 4P, और 2P आपका अपवर्ड जा रहा है तो प्लस के 2P। ये आ जाएगा आपका 2P किसका, माइनस का। यानी आपको पता चल गया कि मेरा जो रिजल्टेंट है, मेरा रिजल्टेंट कहाँ काम कर रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में काम कर रहा है, क्योंकि सिग्मा Fx भी निगेटिव आया है और सिग्मा Fy भी निगेटिव आया है। तो मेरा रिजल्टेंट यहाँ काम करेगा इस तरह से, और एंगल आएगा अल्फा। इस साइड से ये क्लियर हो गया, दोनों के साइड से, और इससे कुछ भी पता नहीं चलता। आर की वैल्यू आपकी आएगी अंडर रूट सिग्मा Fx स्क्वायर प्लस सिग्मा Fy स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगी आपके अंडर रूट 2P का स्क्वायर प्लस 2P का स्क्वायर, आएगी प्लस ही, चाहे आप प्लस में रख लो चाहे माइनस में रख लो, मैंने आपको बताया था। तो इनसे वैल्यू आपकी आ जाएगी 2√2P। ये आ गया जी रिजल्टेंट आपका, कितना आ गया, 2√2P। क्लियर। अब बात करते हैं अल्फा की, जो डायरेक्शन है आपकी, अल्फा कैसे आएगी, देखिए अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा Fy अपॉन सिग्मा Fx, ठीक है भाई। तो tan इनवर्स, इसमें तो पॉजिटिव वैल्यू ले रखनी है हमें, सिग्मा Fx सिग्मा Fy की हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। तो यहाँ से 2P अपॉन 2P एंगल आ जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब एंगल निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जी कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है नहीं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखिए मैं ए पॉइंट से भी निकाल सकता हूँ, बी से भी, सी से भी, डी से भी, किसी भी पॉइंट से निकाल सकता हूँ। तो मैंने मूवमेंट ले लिया ए के अबाउट, किसके अबाउट ले लिया, ए के अबाउट मूवमेंट ले लिया। तो जब मैं ए के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो सिग्मा एम में क्या आएगा, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए तो मूवमेंट लेना पड़ेगा। तो ए के अबाउट ए पॉइंट पर जो पी फोर्स है आपका, ये जो पी फोर्स है, ये पी फोर्स आपका कहाँ काम कर रहा है, ए पॉइंट पर, और ये 4P की जो एरो है ये भी ए पर आ रही है, तो ये भी ए पॉइंट पर काम कर रहा है। तो इन दोनों का रिजल्ट, इन दोनों का मूवमेंट तो हो जाएगा 0, पी का और 4P का। अब बच्चे 2P और 3P, तो ए से इस 2P की डिस्टेंस कितनी है, ए बी। मैंने मान लिया ये ए बी जो डिस्टेंस है ये ए है, क्योंकि मुझे डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो इस स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब ए बी भी ए होगा, बी सी भी ए होगा, सी डी भी ए होगा और डी ए भी आपका ए होगा, चारों साइड आपकी ए होंगी। तो जब ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो पी और 4P का मूवमेंट तो 0 हो गया, क्योंकि दोनों ए पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। ये जो 2P है, ये 2P कैसे जाएगा, ये 2P जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, और डिस्टेंस कितनी है इसकी, वर्टिकल फोर्स है 2P, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आ गई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गई ए बी यानी ए। तो ये आपका मूवमेंट हो जाएगा माइनस के 2P इंटू ए। क्लियर है। इसी तरीके से जो आपका 3P जो फोर्स लगा है, ये 3P भी कैसे जाएगा, इसकी डायरेक्शन इस तरह से है, देखिए ये भी यहीं कहीं घूम के एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। 3P कैसा है आपका, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो ए से इसकी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एडी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो एडी होगी, एडी भी किसके इक्वल है आपका, ए के। तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 3P, माइनस इसलिए आया क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है ये भी, इंटू ए। तो ये आ गया आपका माइनस के 5PA, कितना आ गया जी, माइनस के 5PA। ए है इसकी साइड, यानी ए किसके इक्वल है, ए बी के। अब आपको क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी आपकी, x इज इक्वल टू सिग्मा एम में अपॉन सिग्मा Fy। क्लियर। तो सिग्मा एम में कितना है आपका, सिग्मा एम में है जी आपका माइनस के 5P है, माइनस के 5P है, अपॉन सिग्मा Fy कितना है आपका, सिग्मा Fy है आपका 2P। मैंने आपको बताया था कि जो सिग्मा एम में है वो साइन के साथ ही रखना है,
और सिग्मा एफ एक्स और एफ वाई के जो साइन है वो केवल और केवल रिजल्टेंट के कोऑर्डिनेट को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, और उस साइन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिग्मा एम ए के साइन का बहुत बड़ा मतलब है, ये एक्स की वैल्यू बताएगा कि वो लेफ्ट की ओर जाएगी या राइट की ओर जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आपके निकल कर आई है वो आई है, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 2.5a, वो भी किसकी, माइनस की, यानी ए से लेफ्ट की ओर चलना है रिजल्टेंट के लिए, ए से लेफ्ट की ओर चलना है, कितना, ए का 2.5 गुना, यानी ए तो यहाँ पर है ही है ए से, तो ए का लगभग 2.5 गुना आपको जब लेफ्ट में चलेंगे तो लगभग आपका यहाँ आएगा ये, ठीक है नहीं, ये वैल्यू कितनी है 2.5a, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है नहीं। तो ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पर अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाऊंगा तो इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अब आपको पता है कि आपका जो रिजल्टेंट है वो किस कोऑर्डिनेट में काम कर रहा है, वो आपका काम कर रहा है जी थर्ड कोऑर्डिनेट में, यानी रिजल्टेंट ऐसे आएगा आर, और ये आएगा एंगल आपका यहाँ पर अल्फा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी नॉन कॉन्करेंट फोर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। दो न्यूमेरिकल मैं आपको करा चुका हूँ, समझ में आया होगा। देखिए ये तो मैंने एक्स निकाल दिया, अगर मुझे वाई निकालना हो या डी निकालना हो तो देखिए क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कभी आप सोच रहे होंगे कि सर ने डी और वाई बताया था, निकाला है नहीं, तो यहाँ से देखिए इस आर को अगर मैं इस तरह से ऊपर बढ़ाऊंगा ऐसे करके, ठीक है नहीं, ऐसे बढ़ा दिया मैंने आर को करके, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आएगी आपकी ये आ जाएगी आपकी, यहाँ पर जो ए पॉइंट आया, ए से मैंने यहाँ पर ये 90 डिग्री का इस तरह से, जब मैं 90 डिग्री का एंगल बना के एक लाइन खींचूंगा तो ये होगा आपका डी, ये का होगा आपका डी होगा। क्लियर है। और ये जो डिस्टेंस होगी आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होगी आपकी वाई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले लेकिन हमें इनकी जरूरत पड़ती नहीं, हम खाली एक्स से ही काम चला लेते हैं, एक्स से ही हमें पता चल जाता है कि आपकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो आज ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल हुआ। अब तीसरे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपके कि कैसे किया हमने। थर्ड न्यूमेरिकल है, देखिए आपका 3 फोर्स इक्वल 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन रेस्पेक्टिवली एक्टिंग इन ऑर्डर द 3 साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए यहाँ पर ट्राइंगल आपका बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एंगल भी 60 डिग्री का, ये एंगल भी 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल भी आपका 60 डिग्री का, सभी एंगल आपके 60 डिग्री के होंगे। और सारी साइड, जैसे बीसी है, बीसी किसके इक्वल होगा, एसी के, एसी किसके इक्वल होगा, एबी के, तीनों साइड आपके इक्वल होंगे, ये आप जानते होंगे। तो 3 फोर्स लगे हैं, देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, ए बी में 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है, बी सी में 2 किलो न्यूटन का, और सी ए में 3 किलो न्यूटन का। अब हमें करना क्या है, देखिए मेक कैलकुलेशन फॉर द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ दियर रिजल्टेंट, यानी तीनों चीजें वही निकालनी है, आर, अल्फा और एक्स। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि जो ये 2 किलो न्यूटन का फोर्स है ये तो आपका हॉरिजॉन्टली है, लेकिन ये 1 किलो न्यूटन और 3 किलो न्यूटन का इंक्लाइंड फोर्स लगा है। तो सबसे पहले इनके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो कंपोनेंट के लिए देखिए, इसका एक कंपोनेंट तो आएगा ये, और एक कंपोनेंट आएगा ये। डायरेक्शन ध्यान देगा क्योंकि अंदर की ओर डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन आएगी, ये आएगा आपका 1 cos 60, और ये आएगा आपका 1 sin 60, ये वाला जो कंपोनेंट है। इसी तरह के जो 3 किलो न्यूटन है, 3 किलो न्यूटन का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा पॉइंट से बाहर की ओर, और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा पॉइंट से बाहर की ओर ऊपर, ये आएगा 3 cos 60, और ये आएगा जी 3 sin 60। इतना देखिए आप समझ गए होंगे, ठीक है नहीं। अब इसमें देखिए सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालने के बाद सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब है हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स दो हैं, एक तो 1 cos 60 और एक 3 cos 60, दोनों की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट की ओर है, यानी ये किस में आएंगे, दोनों के दोनों माइनस के आएंगे, यानी माइनस के 1 cos 60 और माइनस 3 cos 60, माइनस 1 cos 60 माइनस 3 cos 60। तो इनसे आपकी जो वैल्यू निकल कर आई है वो आ रही है 0। क्या आ रही है, 0। तो सिग्मा एफ एक्स 0 का मतलब ये होता है कि जो आपका सिग्मा एफ एक्स 0 का मतलब ये है कि आपका रिजल्टेंट वाई की डायरेक्शन में काम कर रहा है, और अगर सिग्मा एफ वाई 0 आ जाए तो आपका रिजल्टेंट एक्स की डायरेक्शन में काम करेगा। क्लियर है। वाई की डायरेक्शन का मतलब
वर्टिकली काम कर रहा है, और अगर सिग्मा एफ वाई 0 होता तो फिर क्या होता कि आपका रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है। ये है इसका मतलब। अब निकालते हैं, देखिए सिग्मा एफ वाई, एक फोर्स हो जाएगी, सॉरी इसमें 0 हमने गलत कर दिया, माइनस के 1 cos 60 माइनस के 3 cos 60, और ये 2 किलो न्यूटन का जो फोर्स है, ये 2 किलो न्यूटन का पता है हॉरिजॉन्टली लगा है, तो यहाँ पर प्लस के 2 हो रहा है इसमें, तब जाके 0 होगा भैया, ठीक है ना, ये करेक्ट कर लीजिएगा। 3 फोर्स लगे हैं आपके हॉरिजॉन्टली, 1 cos 60, 3 cos 60 और 2 की डायरेक्शन आपकी किसकी है, पॉजिटिव की, और ये डायरेक्शन है आपकी निगेटिव की। अब सिग्मा एफ वाई देखते हैं, सिग्मा एफ वाई आपका आएगा, एक तो ये वाला फोर्स काम कर रहा है 1 sin 60 डाउनवर्ड, और 3 sin 60 अपवर्ड काम कर रहा है, यानी माइनस के 1 sin 60 और प्लस के 3 sin 60। क्लियर है? तो इन दोनों से हमने कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 1.732 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए एक्स तो आया 0 सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ वाई आया आपको पॉजिटिव, यानी कोई भी ओरिजिन पॉइंट से एक्स पर तुम चले ही नहीं, एक्स तो 0 है, और वाई पर चले हैं इस तरह से ऊपर की ओर, तो सिग्मा एफ वाई, यानी ये जो डायरेक्शन आपको नजर आ रही है यहीं पर आपका रिजल्टेंट आर होगा। क्लियर है? इसी डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स इस बार हमारा 0 है, तो आपको पता चल गया कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब डायरेक्शन पता चल गई, तो अब रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट कितना आएगा। रिजल्टेंट आपका जब सिग्मा एफ एक्स 0 होता है तो वो हमेशा सिग्मा एफ वाई के बराबर ही होगा, चाहे आप फॉर्मूले से निकाल लो, डायरेक्ट भी रख सकते हैं। क्लियर है? अगर सिग्मा एफ एक्स 0 है तो रिजल्टेंट सिग्मा एफ वाई के बराबर होगा, और अगर एफ वाई 0 है तो रिजल्टेंट सिग्मा एफ एक्स के बराबर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए रख लेते हैं दोनों वैल्यू, क्योंकि भाई तो 0 है, तो सिग्मा एफ एक्स का आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 1.732 का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.732 किलो न्यूटन। आर आ गया। एल्फा कैसे आएगा जी? एल्फा आएगा आपका tan इनवर्स सिग्मा एफ एक्स, सॉरी सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स, इनकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद देखिए आपका क्या आएगा, tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई 1.732 अपॉन 0, ठीक है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनेटिव के, और इन्फिनेटिव किसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री की। तो एल्फा आपका 90 आना ही था, क्यों आना था, क्योंकि आपको पता है रिजल्टेंट आपका वर्टिकली अपवर्ड काम कर रहा है। अब बात आती है एक्स की। एक्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मूवमेंट निकालना पड़ेगा, एक्स के लिए मूवमेंट निकालना पड़ेगा, और मूवमेंट जब निकालेंगे तो किसके अबाउट लेंगे, मैंने बी के अबाउट ले लेते हैं, मूवमेंट किसके अबाउट ले लेते हैं, बी के अबाउट ले लेते हैं इसमें। तो जब बी के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो देखिए क्या आएगा, सिग्मा एम बी। आप देख सकते हैं बी पर ये 1 sin 60, 1 cos 60, ये 2 किलो न्यूटन, और ये 3 cos 60, ये सब बी पॉइंट पर काम कर रहे हैं, सबकी एरो बी की तरफ है, सबकी एरो बी से होके जा रही है, किसकी भाई, 1 sin 60 की, 1 cos 60 की, इस 2 किलो न्यूटन की, और 3 cos 60 की। तो इन सब का मूवमेंट तो हो गया 0। क्लियर है? क्योंकि ये सारे के सारे फोर्स बी पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं। अब आपके जो फोर्स बचा जिसका मूवमेंट लेना है वो कौन सा बचा जी, वो बचा आपका ये 3 sin 60, क्या बचा, 3 sin 60, और तो कोई फोर्स मेरे हिसाब से इसमें बचा नहीं है। तो 3 sin 60 का फोर्स कितना आएगा, देखिए यहाँ पर जो मूवमेंट आएगा ये 3 sin 60 कैसे जाएगा, ये 3 sin 60 जाएगा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो किसका आएगा, माइनस का, यानी -3 sin 60 इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये बी से लेकर सी तक, यही तो होगी, क्योंकि वर्टिकल फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगी। ये डिस्टेंस मैंने मान ली ए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सभी साइड ए मान ली, तो ये आ गया आपका 3 sin 60 इंटू ए। ये डिस्टेंस दे के भी रख सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार माननी पड़े, हमने इसलिए मान ली क्योंकि दी नहीं गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये आ गया सिग्मा एम बी, ठीक है। अब सिग्मा एम बी के बाद एक्स क्या आएगा आपका, एक्स आएगा आपका सिग्मा एम बी अपॉन सिग्मा एफ एक्स एफ वाई सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका -3 sin 60 इंटू ए, माइनस जरूर लेंगे क्योंकि सिग्मा एम ए को साइन के साथ रखना है, और एफ वाई की वैल्यू है 1.732। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आपके निकल कर आएगी, एक्स की वैल्यू आपके निकल कर आई यहाँ पर
1.5a, किसका, माइनस का। ठीक है, तो देखिएगा अब इसे शो कैसे करेंगे ये देखिएगा आप। देखिए आपका जो रिजल्टेंट आया है आर, आर आपका आया है यहाँ पर, आर की वैल्यू जो आई है निकल कर वो आई है 1.732 किलो न्यूटन। अल्फा आया आपका 90 डिग्री, क्लियर है, और एक्स आपका आया है 1.5a। ये आपको पता है, देखिए इतनी तीन चीज़ें आपने निकाल ली। अब जो ये बी पॉइंट है, क्योंकि बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिया था, तो बी से ये माइनस का है एक्स, तो 1.5a चलेंगे। 1.5a का मतलब a का 1.5 गुना। ये तो a था बी से लेके सी तक, और 1.5 गुना किधर चलेंगे, लेफ्ट की ओर, क्योंकि माइनस का आया था। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए मैं चला, ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस मेरी होगी 1.5a। क्लियर है, तो इस पॉइंट पर आपका क्या काम करेगा, रिजल्टेंट काम करेगा। और रिजल्टेंट भी कैसे काम करेगा, देखिए मैंने आपको बताया था इस तरह से, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर आपका रिजल्टेंट ये आ जाएगा जी आर। क्लियर, और ये वाला एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने रिजल्टेंट इसका भी फाइंड आउट कर लिया। आर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू है 1.732 किलो न्यूटन। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हुआ, ठीक है नहीं। एक्स की वैल्यू माइनस थी, इसीलिए हम किसी और बढ़े, हम बढ़े जी लेफ्ट की ओर। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखिए जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतने ही डाउट क्लियर होंगे। तो ये मत समझे कि वो न्यूमेरिकल ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा करवाने का पर्पज यही है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। अब देखते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल। 5 न्यूमेरिकल कराने हैं इसमें, फोर्थ पर आ गए हैं, इसके बाद फिफ्थ करेंगे, फिर आज की वीडियो हमारी समाप्त हो जाएगी। फोर्थ में देखिएगा, फोर्थ में क्या है, 4 फोर्स 400 किलो न्यूटन, 600 किलो न्यूटन, 400 एंड 200 न्यूटन एक्ट, न्यूटन में है ये सब, किलो न्यूटन में नहीं है, एक्ट एट पॉइंट ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। यानी ए पॉइंट पर कितना फोर्स काम कर रहा है, 400 न्यूटन का, बी पर कितना काम कर रहा है जी 600 न्यूटन का, सी पर कितना काम कर रहा है 400 न्यूटन, और डी पर है आपका ये 200 न्यूटन। ये 4 फोर्स लगे हुए हैं, हमें वही निकालना है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, पोजीशन एंड डायरेक्शन, यानी आर, अल्फा और एक्स तीनों निकालने हैं, ठीक है नहीं। क्या क्या निकालना है, आर, अल्फा और एक्स तीनों फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आर निकालते हैं। आर के लिए क्या करते हैं, कंपोनेंट्स लेते हैं। 400 न्यूटन कैसा है, 90 डिग्री पर लगा है वर्टिकली, तो इसका तो कंपोनेंट आएंगे नहीं। सबसे पहला कंपोनेंट आएगा इसका 600 का, 600 कोस 60, डायरेक्शन का पता ही है आपको, अंदर की ओर है तो अंदर की ओर रहेगी, ये आ जाएगा 600 साइन 60। ऐसे ये 400 के कंपोनेंट आएंगे यहाँ पर, 400 कोस 45, और यहाँ पर आएगा आपका 400 साइन 45। क्लियर है, इसी तरीके से ये आएगा यहाँ पर देखिए 200 कोस 30, और इधर आएगा आपका ये 200 साइन 30। क्लियर है, तो इस तरह से हमने सारे के सारे यहाँ पर फोर्स के कंपोनेंट ले लिए। कंपोनेंट लेने के बाद हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। सिग्मा एफ एक्स क्या आएगा आपका, देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने लगे हैं, एक तो ये लगा है जी भाई, ए पॉइंट पर तो कोई हॉरिजॉन्टल है नहीं, बी पर है 600 कोस 60, सी पर है 400 कोस 45, और डी पर है 200 कोस 30। तीनों किस में आएंगे, तीनों निगेटिव में आएंगे, क्योंकि तीनों की लेफ्ट की डायरेक्शन है। तो 600 कोस 60 माइनस 400 कोस 45 माइनस 200 कोस 30, तीनों की वैल्यू रखेंगे। तीनों की वैल्यू कैलकुलेटर में रखने के बाद आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी जी -756 न्यूटन। उसके बाद सिग्मा एफ वाई कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा एफ वाई कितना आएगा आपका, जो आपके वर्टिकल फोर्स लगे हैं, वर्टिकल फोर्स देखिए पहला लगा है 400 न्यूटन, माइनस के 400 न्यूटन, माइनस के फिर बी पॉइंट पर लगा है 600 साइन 60, फिर माइनस 400 साइन 45 सी पॉइंट पर लगा है, और डी पर लगा है आपका -200 साइन 30। कुल मिला के सिग्मा एफ वाई जो आपका आया है वो आएगा
1302.4 न्यूटन। तो दोनों निकाल लिया आपने। देखिए दोनों माइनस क्या है, माइनस क्या शो कर रहा है कि आपका ये सिग्मा एफ एक्स माइनस और सिग्मा एफ वाई भी क्या आया आपका, एफ वाई भी आपका माइनस आया है। यानी आपका जो रिजल्टेंट है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में काम कर रहा है और ये वाला एंगल कितना है, अल्फा। ठीक है नहीं, तो सबसे पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट आएगा आपका सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। तो डायरेक्ट रख देता हूँ देखिए वैल्यू में। अब तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, ये हमने डायरेक्ट वैल्यू रखी। तो वैल्यू रखने के बाद आपका जो रिजल्टेंट आया वो आया 1505.9 न्यूटन। ठीक, और डायरेक्शन क्या आएगी, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। क्लियर है, 0.4 और लगा लेते हैं, यहाँ भी 0.4 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए अल्फा की वैल्यू जो आपकी आई है निकल कर, वो आई है 59.87 डिग्री। तो आपको पता चल गया कि रिजल्टेंट इतना है और रिजल्टेंट इतना एंगल बना रहा है। लेकिन किस पोजीशन में काम कर रहा है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट लेना पड़ेगा। किसके अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लो, हम स्टार्टिंग पॉइंट के अबाउट ही लेते हैं। तो ए के अबाउट ले लिया मैंने। तो ए पर तो आपका 400 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, तो इसका मूवमेंट हो जाएगा 0। और जो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है 600 कोस 30, 400 कोस 45, 260 कोस 30, इन तीनों की एरो देखिए अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ए पॉइंट से होकर गुजरेंगे, नहीं गुजरेंगे। जब ये यानी तीनों के तीनों ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ए पॉइंट से होकर जा रहे हैं। ये 400 का न्यूटन का जो वर्टिकल फोर्स है ये भी ए पॉइंट से होकर जा रहा है। तो इन चारों फोर्स का मूवमेंट हो जाएगा 0। अब आपको जो जिनका मूवमेंट लेना है, एक तो आ जाएगा 600 साइन 60, एक 400 साइन 45 और एक 200 साइन 30। इन तीनों का मूवमेंट आएगा। और तीनों कैसे काम करेंगे, देखिए इस तरह से क्लॉकवाइज, तीनों की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगी। डिस्टेंस आपको लिखी हुई है। तो इसका मूवमेंट देखिए आएगा सबसे पहले 600 साइन 60 इंटू 3 प्लस 400 साइन 45 इंटू 6 और प्लस 200 साइन 30 इंटू 9। क्लियर है, इस तरह से हमने तीनों वैल्यू, तीनों के यहाँ पर जितने भी फोर्स थे सब तीनों क्लॉकवाइज काम कर रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करके मूवमेंट लिया। तो सिग्मा एम ए की वैल्यू जो आपकी आ रही है यहाँ पर निकल कर, वो आएगी आपकी 4155.9 मीटर। क्लियर है। अब आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है कि कितनी डिस्टेंस पर काम कर रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू है आपका सिग्मा एम ए अपॉन सिग्मा एफ वाई। क्लियर है। तो सिग्मा एम ए की वैल्यू आपकी आई है 4155.9 और सिग्मा एफ वाई की वैल्यू है आपकी 1302.4। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू आई आपकी वो कितनी आ गई, 3.191 मीटर। कितनी आ गई, 3.191 मीटर आ गई। क्लियर है। तो इस तरह से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसे शो करना है कि आपका रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है। तो देखिए रिजल्टेंट शो करने के लिए आपको क्या करना है, ए पॉइंट सर चलना है कितना, 3.191 लगभग यहाँ आएगा। और आपका जो रिजल्टेंट है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में काम कर रहा है, यानी ए पॉइंट से इस तरह से आपका रिजल्टेंट आर काम करेगा। ये वाला एंगल अल्फा होगा और यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस आई है ये आपकी कितनी होगी, एक्स होगी। तो इस तरह से देखिए आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है वो सब आप जानते हैं, हम निकाल चुके हैं। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। लास्ट न्यूमेरिकल है इस वीडियो का, ध्यान दे समझिएगा। देखिए डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्स एज शोन इन फिगर, लोकेट द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट कट द बेस ए बी। ठीक है, आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है, उसमें बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं। आपको उनका रिजल्टेंट निकालना है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है और ये दिखाना है कि रिजल्टेंट आपका ए बी जो बेस है उसे किस पॉइंट पर कट कर रहा है। यानी कट कहाँ करेगा, जहाँ ए बी से उसकी हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस होगी यानी एक्स। यानी तीन चीज़ें निकालनी है, आर, अल्फा और एक्स। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं जितने भी फोर्स लगे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपका फोर्स है वो सबसे ऊपर जो आपको यहाँ पर ए पॉइंट से चलते हैं। चलो ए पॉइंट पर जो फोर्स लगा है वो लगा है 120 न्यूटन का। 120 न्यूटन का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा जी,
120 कोस 75, ठीक है। एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा 120 साइन 75, ठीक है। इसके बाद ये 50 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड लगा है, इसके कंपोनेंट की आवश्यकता नहीं है। बी पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं लगा है। ऊपर चलेंगे, देखिए यहाँ पर बी और डी के बीच में एक फोर्स लगा है 150 न्यूटन का। 150 न्यूटन का एक कंपोनेंट ये आएगा 150 कोस 50, और एक कंपोनेंट नीचे की ओर आएगा यहाँ पर इस तरह से 150 साइन 50, ठीक है भाई। फिर डी पॉइंट पर आएंगे, इस 100 न्यूटन का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, ये आ जाएगा 100 कोस 30, और ये आ जाएगा आपका 100 साइन 30, ठीक। उसके बाद ये 80 न्यूटन का जो फोर्स लगा है ये यहाँ पर आएगा इस तरह से 80 कोस 60, और यहाँ पर ये आ जाएगा इस तरह से 80 साइन 60। क्लियर। तो सभी फोर्स के हमने कंपोनेंट यहाँ पर ले लिए। कंपोनेंट लेने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे जी सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, देखिए ए पॉइंट से शुरू करते हैं। ए पॉइंट पर पहला हॉरिजॉन्टल फोर्स है माइनस के 120 कोस 75, माइनस के 120 कोस 75। क्लियर है। उसके बाद आप चलेंगे बी की ओर, चलेंगे बी की ओर से फिर कोई फोर्स नहीं है बी तक हॉरिजॉन्टली, बी से डी की ओर चलेंगे तो वहाँ पर एक फोर्स आपका आएगा 150 कोस 50, 150 कोस 50। ऊपर चलेंगे तो ऊपर एक फोर्स आएगा डी पॉइंट पर प्लस के 100 कोस 30, 100 कोस 30, और फिर आएगा इधर सी पॉइंट पर माइनस के 80 कोस 60। क्लियर। माइनस के 80 कोस 60, तो सारे फोर्स आ गए यहाँ पर। इन सब का जो सम आएगा वो आएगा 111.96 न्यूटन, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स आपने फाइंड आउट कर लिया। अब बात करते हैं सिग्मा एफ वाई की। इसे भी ए पॉइंट से ही शुरू करेंगे। ए पॉइंट पर सबसे पहला वर्टिकल फोर्स है 120 साइन 75। ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर की ओर काम कर रहा है। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये ऊपर की ओर काम कर रहा है। उसके बाद आ जाएगा माइनस के 50। ए से बी की ओर जब चलेंगे तो -50 डाउनवर्ड काम कर रहा है। फिर आएगा जी -150 साइन 50, जो बी और डी के बीच में काम कर रहा है, ठीक है नहीं। और डी पॉइंट पर जो आपका फोर्स लगा है वर्टिकली वो है +100 साइन 30। क्या आ जाएगा? प्लस के 100 साइन 30, और 100 साइन 30 के बाद इधर आएंगे सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर आपका फोर्स लगा है -80 साइन 60, माइनस के 80 साइन 60। तो कुल मिला के 5 फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड लगे हैं आपके एफ वाई में। इनकी जो वैल्यू आएगी आपकी, इनकी वैल्यू आप निकल कर आएगी -68.28 न्यूटन। यानी आपको पता चल गया कि आपका सिग्मा एफ एक्स तो प्लस है इस बार। सिग्मा एफ एक्स किसका है? प्लस का। और सिग्मा एफ वाई किसका है? आपका माइनस का। यानी आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो 4th कोऑर्डिनेट में इस तरह से काम करेगा, और ये वाला एंगल होगा अल्फा, क्योंकि अल्फा हमेशा एक्स डायरेक्शन से ही बनेगा रिजल्टेंट का, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए रिजल्टेंट की। आर आपका आ जाएगा √ सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा 111.96 का स्क्वायर, प्लस सिग्मा एफ वाई कितना है जी? 68.28 का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट की वैल्यू आपकी निकल कर आई यहाँ पर। रिजल्टेंट जो आपका आया है वो आएगा, कैलकुलेटर से निकाल के देख लेते हैं। रिजल्टेंट आपको निकल कर आ रहा है यहाँ पर 131.14 न्यूटन। रिजल्ट के बाद डायरेक्शन लेंगे अल्फा, tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई 68.28 अपॉन सिग्मा एफ एक्स 111.96। तो यहाँ पर जो आपका अल्फा निकल कर आया है, अल्फा आया है जी आपका 31.38 डिग्री। क्लियर है। अब रिजल्टेंट आ गया, डायरेक्शन आ गई। अब रह गया जी क्या आपका? अब रह गया आपका पोजीशन। तो पोजीशन के लिए आप क्या करेंगे? मूवमेंट लेंगे। ए के अबाउट मूवमेंट लेते हैं, सिग्मा एम में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एम में जब निकालेंगे तो देखिए आप ए पॉइंट पर आपके कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो ये 120 कोस 75, तो इसका मूवमेंट 0। 120 साइन 75, इसका मूवमेंट 0। और ये 80 साइन 60, क्योंकि इसकी एरो भी ए पॉइंट से होकर जाएगी। तो ये तीनों फोर्स ए पॉइंट पर काम कर रहे हैं, इनका मूवमेंट हो जाएगा 0। अब ए पॉइंट से बी की ओर चलेंगे तो 50 न्यूटन का फोर्स पड़ेगा।
ए से 50 न्यूटन की जो दूरी है वो है 2 मीटर, और ये कैसे जाएगा, देखिए ये जाएगा इस तरह से क्लॉकवाइज, तो इसका मोमेंट आ जाएगा 50 इंटू 2। 50 वाले का मोमेंट हमने ले लिया, 50 इंटू 2 आ गया। अब बात करते हैं, देखिए बी की ओर चलेंगे, बी पर कोई फोर्स नहीं है, बी और डी के बीच में जो फोर्स लगा है ये एक तो लगा है 150 साइन 50, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। ये कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा इस तरह से, तो प्लस क्या आ जाएगा 150 साइन 50 और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी 4 मीटर, क्योंकि वर्टिकली काम कर रहा है तो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस आ जाएगी 4 आपकी, ठीक है। और जो ये 150 कोस 50 है आपका, ये भी यहाँ से ऐसे ही जाएगा क्लॉकवाइज, और डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, देखिए ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो ए से इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस आएगी वो आएगी 2 मीटर। ए से वर्टिकल डिस्टेंस देखिए इस तरह से आ जाएगी इसकी, यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस जो है ये कितनी आ जाएगी 2 मीटर। ए से इसकी वर्टिकल डिस्टेंस 2 होगी, तो ये आ जाएगा आपका 150 कोस 50 इंटू 2। क्लियर है, 150 इंटू कोस 50 इंटू 2। तो अब चलेंगे डी पॉइंट की ओर। डी पॉइंट पर भी दो फोर्स काम कर रहे हैं। देखिए जो ये 100 साइन 30 है ये तो जाएगा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, और 100 कोस 30 जाएगा क्लॉकवाइज आपका। क्लियर है, 100 कोस 30 आपका कैसे जाएगा क्लॉकवाइज, यानी प्लस के 100 कोस 30, और हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है ए से, वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी 4, 100 कोस 30 इंटू 4, और माइनस के 100 साइन 30 इंटू 4, क्योंकि वर्टिकल फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आएगी 4 आएगी, और माइनस का आएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहा है। सबसे लास्ट में फोर्स बचा आपका 80 कोस 60। 80 कोस 60 भी कैसे जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी माइनस 80 कोस 60, और हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो ए से सीधी सीधी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है 4 है, तो माइनस के 80 कोस 60 इंटू 4 आ गया। यहाँ पर कुल मिला के जो आपकी सिग्मा एम ए की वैल्यू आएगी वो आएगी जी 738.87 किलो न्यूटन मीटर, 738.87 किलो न्यूटन मीटर। यह आ गई जी डिस्टेंस आपकी। इसके बाद देखिए हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी, x इज इक्वल टू सिग्मा एम ए अपॉन सिग्मा एफ वाई। तो x इज इक्वल टू सिग्मा एम ए की वैल्यू आपकी आई है 738.87, प्लस की आई है तो प्लस की ही लेंगे, माइनस की आती तो माइनस लेते हैं, और यह आ जाएगा 131.14, यानी x की वैल्यू आई है 5.63 मीटर। किस पॉइंट से, ए पॉइंट से, और किधर की ओर, ए पॉइंट से इधर की ओर, राइट की ओर, क्योंकि प्लस की आई है। तो देखिए रिजल्टेंट के लिए मैं क्या करूँगा, ए पॉइंट से चलूँगा, ए से बी तक 4 मीटर तो ये है ही, 4 मतलब थोड़ा सा आगे और चलना पड़ेगा, आगे चल के ये पॉइंट आ जाएगा, और इस पॉइंट में आने के बाद ये कोऑर्डिनेट बनाए मैंने, आपको पता है मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपका जो रिजल्टेंट है वो आपका 4th कोऑर्डिनेट में काम कर रहा है, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आएगा, वो आपका यहाँ पर इस तरह से आएगा, ये ऐसे, ये आपका रिजल्टेंट आ गया, ये आपका एंगल अल्फा आ गया, ठीक है ना, और ये आपकी डिस्टेंस x आ गई यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है नहीं। x की वैल्यू कितनी है 5.63 मीटर, r की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, r कितना आया था, r आया था 131.14 न्यूटन, और अल्फा आपका आया था 31.38। क्लियर है, तो इस तरह से आप देखिए नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल हमने इसीलिए ज़्यादा कराई जिससे कि आप आसानी से अपनी वीडियो को समझ सकें, अपने जो फंडे हैं उन्हें क्लियर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के बाद जब जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।